बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, है ना? और उनके साथ वही बात लागू होती है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, है ना? बात बड़ी-बड़ी बनाते हैं, कहते हैं कि गया में हम पिंडदान करवा देंगे अपराधियों का, तो हमारा बुलडोज़र तैयार है, तो हम पाताल से निकाल देंगे अपराधियों को। अरे धरती पर आपका एक्शन हो ही नहीं रहा है, पाताल से क्या निकालिएगा सम्राट जी? खाली पगड़ी बाँध के बुलडोज़र बाबा बनने से नहीं चलता है बिहार। ये देखिए आज की गरमा-गर्म खबर है कि नीट छात्रा मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी गई है। और सीबीआई को जांच तब सौंपी गई जब एसआईटी ने सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं। अब सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई 1 साल तक टाइम पास करेगी, उसके बाद इस फाइल को बंद कर दिया जाएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, आत्महत्या का मामला है। पहली बार पोल खुली पटना पुलिस की जब पीएमसीएच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम एसआईटी ऐसे ही टाइम पास करती रही क्योंकि एसआईटी को सुपारी दे दी गई थी कि सारे सबूत नष्ट कर दो कि 3 लोग रेप में शामिल हैं, मनीष रंजन का बेटा और ये नीलम अग्रवाल के 2 बेटे, है ना? तो पप्पू यादव का बयान एसआईटी ने क्यों नहीं दर्ज किया? पप्पू यादव ने एक बातें कि 7 करोड़ रुपया की सुपारी दी गई है यूपी के एक माफिया को और उसके लड़की के परिजनों को मारने के लिए। ये खुलासा पप्पू यादव ने किया है। तो बिहार के नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जैसे ही प्रभार ग्रहण किया था तो उनके तरफ से यह वक्तव्य दिया गया था कि बिहार में अपराधियों की सामत आएगी और अपराधी जेल से लेके जहन्नुम तक होंगे। और जब उन्होंने गृह मंत्री का प्रभार संभाला तो पहला ही मामले में कहीं ना कहीं पटना पुलिस की भद्द पीट गई, यानी पटना पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिल गई। आपको पता ही होगा कि नीट प्रकरण मामले में जिस प्रकार से लगातार शुरुआती दौर से पटना पुलिस का यह वक्तव्य था, यह दावा था कि यह पूरा मामला सुसाइड का है, और आखिरकार जब इस पूरे मामले में पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल का रिपोर्ट आता है जिसमें ये बातें साफ हो जाती है और रिपोर्ट चीख चीख कर ये गवाही देता है कि बच्ची के साथ गलत घटना हुई थी, और बड़े तामझाम के साथ बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी ने एसआईटी का गठन किया था। और ये एसआईटी जांच की आज पटना से जहानाबाद तक घूम रही थी और पटना एसआईटी हवा में तीर चला रही थी। और आखिरकार यही हुआ कि जिस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए था उसी पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं एसआईटी ने परेशान किया। डीजीपी आवास में जिस प्रकार से डीजीपी विनय कुमार ने पीड़ित परिवारों को कहा कि यह सुसाइड है, रेप नहीं है, उसके बाद कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के सब्र का बांध टूट गया। और आप समझिए कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ तमाम पुलिस के अधिकारियों के कार्यालय का एक परिवार चक्कर काट रहा था, आखिरकार वो इस स्थिति में है कि बच्ची को न्याय तक नहीं मिल पाता। अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, इस पूरे मामले को देखा जाए, प्रकरण को देखा जाए, 24 से 25 दिन बीत गए, आखिर क्या वजह रहा कि एसआईटी के पास पूरा संसाधन, बिहार पुलिस के मुखिया, बिहार की राजधानी पटना जहां से बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, डीजीपी सब बैठते हैं, इतना बड़ा विंग, एफएसएल रिपोर्ट भी बिहार पुलिस की जिन्होंने ये बातें कही कि हाँ मानव शुक्राणु पाए गए हैं, ऊपर से पीएमसीएच पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 3 सदस्यीय टीम, उसके बावजूद भी एम्स रिपोर्ट भेजना, क्या पटना पुलिस चाहती थी, क्या करेगी ये तो नहीं पता। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कल जिस प्रकार से डीजीपी का जो वक्तव्य आया, आप उनके इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं और पीड़ित परिवार अब किससे न्याय की गुहार लगा सुशासन राज में? देखिए इस प्रकरण में पूरा सुशासन नंगा हो गया है, किसी को अब इसमें मतलब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। हमारे जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, है ना? और उनके साथ वही बात लागू होती है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, है ना? बात बड़ी-बड़ी बनाते हैं, कहते हैं कि गया में हम पिंडदान करवा देंगे अपराधियों का, तो हमारा बुलडोज़र तैयार है, तो हम पाताल से निकाल देंगे अपराधियों को। अरे धरती पर आपका एक्शन हो ही नहीं रहा है, पाताल से क्या निकालिएगा सम्राट जी? खाली पगड़ी बांध के बुलडोज़र बाबा बनने से नहीं चलता है बिहार। ये देखिए आज की गरमा-गर्म खबर है कि नीट छात्रा मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी गई है। और सीबीआई को जाँच तब सौंपी गई जब एसआईटी ने सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं। अब सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई 1 साल तक टाइम पास करेगी, उसके बाद इस फाइल को बंद कर दिया जाएगा। देखिए दर्शकों को मालूम होगा ये मामला 6 जनवरी को उजागर हुआ। पटना के कंकड़बाग में मुन्नाचक में एक गर्ल्स हॉस्टल है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ये जहानाबाद की लड़की रहती थी, नीट परीक्षा की तैयारी करती थी, होनहार लड़की थी। 6 जनवरी को बेहोशी की हालत में पाई गई, उसको नर्सिंग होम में भर्ती किया गया, कभी डॉक्टर सहजानंद सिंह के नर्सिंग होम में, कभी प्रभात मेमोरियल में। लड़की की जान चली गई।
उसके बाद चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/96 दर्ज किया गया लड़की के पिता के फर्द बयान पर और ऑपरेशन लीपापोती शुरू हो गई। एएसपी अभिनव कुमार ने कहा कि लड़की ने नींद की गोलियां खा ली इसलिए मर गई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, आत्महत्या का मामला है। पहली बार पोल खुली पटना पुलिस की जब पीएमसीएच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। तब बहुत फजीहत हुई। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने एसआईटी का गठन किया। कहा कि पटना के आईजी की निगरानी में एसआईटी काम करेगा। एसआईटी ऐसे ही टाइम पास करती रही क्योंकि एसआईटी को सुपारी दे दी गई थी कि सारे सबूत नष्ट कर दो, है ना। उसके बाद फिर दूसरी बार पोल पट्टी खुली पुलिस की जब एफएसएल की रिपोर्ट आ गई, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की। उस रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पर पुरुष के शुक्राणु हैं, मेल स्पर्म हैं। ये एफएसएल जो विंग होती है वो बिहार पुलिस की विंग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल की रिपोर्ट आ गई। उसके बाद फिर इन लोग की फजीहत हुई। तब क्या सीनियर एसपी ने बलि के बकरे खोजने शुरू किए। 2 बलि के बकरे मिले सीनियर एसपी को। चित्रगुप्त नगर थाना की जो प्रभारी थी रोशनी कुमारी और कदम कुआं थाना का दरोगा हेमंत झा, इन दोनों को निलंबित कर दिया गया। जबकि लापरवाही तो सीनियर एसपी के भी स्तर से हुई थी। लेकिन कार्तिकेय शर्मा इसलिए बच गए क्योंकि कार्तिकेय शर्मा को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जाति के आधार पर सीनियर एसपी पटना बनवाया है, इसलिए कार्तिकेय शर्मा पर एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद देखिए ये ड्रामेबाजी चलती रही। अब देखिए बहुत दबाव था पुलिस पर क्योंकि 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी थी विपक्ष की। तो कल जाके परिजनों को डीजीपी के आवास पर बुलाया गया। उनको कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया है। परिजन बोले कि नहीं, हमें नहीं ये मंजूर है। जब लौटने लगे जहानाबाद तो बेउर जेल के पास पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने परिजनों को घेर लिया। कहा कि अब गृह मंत्री से मिलिए, सम्राट चौधरी से मिलिए। लेकिन परिजन नहीं माने, वो चले गए। और आज सुबह में सम्राट चौधरी ने एक्स पर ट्वीट करके कहा है कि इस मामले की सीबीआई की अनुशंसा कर दी गई है। तो देखिए फिर मैंने कहा आप सारे सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ, सारे सबूत नष्ट करके सीबीआई जांच होगी तो क्या होगा, होने वाला कुछ नहीं है जी। इस पूरे मामले में लगता है आपको कि सवालों के घेरे में जो लोग थे, नीलम अग्रवाल कहाँ, अंशु अग्रवाल कहाँ, मनीष रंजन को रिमांड पे नहीं लिया गया? जब मनीष रंजन ने कुछ नहीं किया तो जेल क्यों गए? ये सवाल तो एसआईटी से पूछे ना कि जब आत्महत्या ही हुई, कुछ हुआ ही नहीं, तो मनीष रंजन को जेल क्यों भेजा गया? और यदि मनीष रंजन को जेल भेजा गया तो उसको रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? पप्पू यादव जो एक सीनियर सांसद हैं, 6 बार के सांसद हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 3 लोग रेप में शामिल हैं, मनीष रंजन का बेटा और ये नीलम अग्रवाल के 2 बेटे, है ना। तो पप्पू यादव का बयान एसआईटी ने क्यों नहीं दर्ज किया पप्पू यादव ने एक बात और कही कि 7 करोड़ रुपया की सुपारी दी गई है यूपी के एक माफिया को और उसके लड़की के परिजनों को मारने के लिए। ये खुलासा पप्पू यादव ने किया है। तो क्या हो रहा है बिहार में, है ना। पलटू राम तो गवर्नर के एकदम कंधा पर हाथ रख ऐसे घूम रहे, लगता है कि एकदम अशोक राजपथ पर गोलगप्पा खाने निकले हैं। क्या तमाशा है। सीधे तौर पे एसआईटी सवालों के घेरे में थी। अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और इस पूरे मामले की जानकारी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने दी है। अब साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक परिवार दर्द के लिए लगातार भटक रहा है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।